हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड रिलेटेड जो चार्ट शेयर करते हैं, बातें करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं बिग प्लेयर का साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो उस रिगार्डिंग मैंने जो वीडियो था ऑलरेडी दिया हुआ है, जो लोगों ने नहीं देखा आप वो देख सकते हो। और हर वीक हम एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं, यानी जो फंडामेंटल है उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो कोई नहीं जानता, मगर हम एक फंडामेंटल के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी शो हो रही है या क्या चेंजेस आ रहा है इस कंपनी में, जो फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, उसके ऊपर बात करते हैं। आज जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे ये IT बेस कंपनी है, यानी और ये इंडिया का लीडिंग डिजिटल पेमेंट कंपनी है एंड इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है in terms of revenue and market share. The company has 1 million plus merchants across the fintech platform and solution portfolio. तो कंपनी जो है सॉफ्टवेयर बेस इन IT बेस काम करती है पूरा इंडिया में, और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है ये। बिजनेस ऑफ क्या करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे सर्विस, कॉमर्स एंड जो अदर जो पार्ट रहते हैं उसमें भी इनका काम चलता है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी में ऑफर इंटीग्रेटेड एंड स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस सब में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से है और ये काम करता है। ठीक है, कंपनी का जो पेमेंट सिस्टम है वो CC एवेन्यू प्रोवाइडर है। 250 यूनिक पेमेंट ऑप्शन है इन इंडिया में। करीब 27 इंटरनेशनल करेंसी में कंपनी काम करता है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट में इन लोगों का प्रेजेंस है। दो कंपनी क्या करते हैं कि होस्ट इंडियन लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर द गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट ई प्लेसमेंट पोर्टल। तो गवर्नमेंट क्या करता है? B2B बिजनेस करता है, गवर्नमेंट के साथ मिल के वो काम करता है। ठीक है, इनके जो क्लाइंट है कौन है इंडिया में? ओबेरॉय होटल, ITC होटल, मेक माई ट्रिप, यात्रा पेमेंट्स, ऐसे बहुत सी नामी दामी कंपनी इन लोगों का क्लाइंट है। बाहर का देखा तो बुर्ज खलीफा जो है, डेमाक है, और के ओमान एयर है, जैसे बहुत सारे फॉरेन जो और इंस्टीट्यूशनल जो पार्ट है उनमें भी इन लोगों का काम चलता है, यानी उन लोगों का क्लाइंट है। तो अच्छा क्लाइंट बेस जो है काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है इनका। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया कि जियो प्लेटफॉर्म के साथ इन लोगों ने टाई अप किया, और जियो कॉमर्स ई कॉमर्स के साथ इन लोगों का सॉफ्टवेयर एंड पेमेंट प्लेटफॉर्म का जो बिजनेस चलता है उसमें भी ये यूजेस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या रहता है कि कंपनी अप्लाइड फॉर द RBI एंड रिटेल पेमेंट लाइसेंस थ्रू दी सब्सिडियरी, उसका नाम क्या है? सोहम भारत डिजिटल पेमेंट्स। एंड कंपनी को RBI ने वो अप्रूवल दिया। ठीक है, और इसका भी रिन्यू हुआ कितने 3 दिसंबर को 2022 में इसका जो रिन्यू है वो रिन्यू ने RBI ने अप्रूव किया, यानी RBI द्वारा भी एक कंपनी, यानी एक लीगलाइज्ड कंपनी जिस हिसाब से हम देखते हैं उस हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। काफ़ी हद तक अब तक गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करती है और RBI थ्रू लाइसेंस लेके काम करती है। तो काफ़ी हद तक ये सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यानी जो कंपनी के अंदर हम देखते हैं ना कि कंपनी सिक्योरिटी कैसा है, तो हम काफ़ी हद तक इसमें सिक्योरिटी नज़र आता है। ग्रोथ की बात करें तो कंपनी फोकस कर रही है कि 3 से 5 साल तक कंपनी ऐसे ही ग्रो करता रहेगा, न्यू बिजनेस लाता रहेगा। ठीक है, कंपनी एक्सपांड कर रहा है खुद के ऊपर, कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है खुद को बड़ा करने के लिए। ठीक है, और उनका जो नज़रिया है, जो जियोग्राफिकल फुटप्रिंट, ठीक है, उसको बड़ा करने के लिए कंपनी 2 से 3 साल के अंदर और भी उसको बड़ा करने के लिए सोच रही है। यानी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कंपनी को लेके एक्सपांड करने के लिए जो तरीका होता है वो कंपनी मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा इसको डिस्क्राइब करता है। अब अगर इसका कॉल यानी कॉन्फ्रेंस कॉल डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उसमें मैनेजमेंट ने इसको क्लियरली बोला कि हम इसमें जो फ्यूचर में जो बहुत सारा उनका प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट रिलेटेड भी कंपनी नया लॉन्च करने जा रहे हैं 2025-26 को, और भी 2-3 सालों में खुद को बड़े करने के लिए कंपनी आगे जा रही है। तो अभी तक कंपनी का जो सिनेरियो देखा हम लोगों को अच्छा लगा। ठीक है, इसका प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के कोई डेप्ट नहीं है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। ठीक है,
और कंपनी का सेल्स ग्रोथ करीब 37.2% से लास्ट 10 साल से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी लास्ट 10 साल से 10% के ऊपर ग्रो कर रहा है तो अच्छा है। इसमें क्या देखना है, 37% से ऊपर भी कंपनी ग्रो कर रहा है, तो पोटेंशियल है कंपनी में आगे जाने के लिए। ठीक है, और इसका कॉन्स देख लेते हैं कि प्रोमोटर ने लास्ट क्वार्टर में करीब 2.5% अपना जो स्टेक है उसने डिक्रीज किया। अभी तक प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 28% से ऊपर है। तो हमको यहाँ पे देखना होगा कि अगले आने वाले जो क्वार्टर रहेंगे या साल में, इसमें देखना होगा कि प्रोमोटर अपना स्टेक बढ़ा कि नहीं बढ़ा रहा है, उस पर भी ध्यान देना होगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है वो लास्ट 3 साल में बहुत कम है, इसमें भी हमको नज़र रखना होगा कि ये रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें बढ़ता है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, और बैलेंस शीट की अगर बात करें तो अगर आप देखिएगा दोस्तों, इसमें नज़रदानी बात होगी कि कंपनी 2022 के बाद कोई भी फंड इशू नहीं किया है। कंपनी का जो रिजर्व अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के अंदर, रिजर्व बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इनका जो बोरोइंग है वो लेस है, यानी बोरोइंग कोई भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। एक कंपनी डेट फ्री है होने से इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं उसमें वो कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि उसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ उतना खास है नहीं, और यहाँ पे नहीं है। कंपनी का एसेट साइज में अगर देखेंगे तो फिक्स एसेट्स लगातार कंपनी का बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, तो काफ़ी हद तक अच्छा है। इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरीके से करके रखा है, मगर मैं बोलूँगा जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम होगा और CWIP यानी कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस, यानी कंपनी खुद के ऊपर जितना इन्वेस्ट करेगा वो अच्छा रहेगा। तो इन फ्यूचर हमको भी इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट में है, इस तरह का इन्वेस्टमेंट कंपनी कहाँ पे करते हैं, कोई भी अदर कंपनी में या म्यूचुअल फंड में कंपनी इन्वेस्ट करता है। इससे बेहतर होगा कंपनी खुद को ग्रो करने के लिए अगर इन्वेस्ट करता है तो वो दिखेगा कहाँ पे, CWIP पे। तो इन फ्यूचर हमको भी जो आने वाले क्वार्टर और जो महीना रहेगा उसमें भी इसको नज़रदारी रखना होगा। ठीक है, इसका अगर कैश फ्लो देखते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में है। ठीक है, और इन्वेस्टिंग एक्टिव जो कैश फ्लो है वो माइनस में है, यानी कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है और ओवरऑल उसका जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, तो अच्छा बात है। अगर कंपनी के पास कैश अवेलेबल है तो कंपनी के जो इंटरनल लिक्विडिटी होता है, यानी जो करेंट रेशियो एंड करेंट रेशियो जिसको हम कहते हैं, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, तो करेंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए उसके पास अवेलेबल करेंट एसेट्स होना चाहिए। और इस करेंट एसेट्स का जो पहला पार्ट रहता है वो है कैश, तो कंपनी के पास वो फ्री कैश है अवेलेबल, जो अच्छा बात है। ठीक है, मगर इसके बाद जो शेयर होल्डिंग पार्ट देखेंगे, शेयर होल्डिंग पार्ट में एक चीज़ ध्यान देना होगा कि लास्ट क्वार्टर में इसका जो प्रोमोटर इसने स्टेक को लूज किया और FI ने उसको बाई किया। तो प्रोमोटर के लोन नहीं ले रहा है, मगर कंपनी को बड़ा की सोच रहा है। इसीलिए कंपनी क्या कर रहा है कि अपना जो स्टेक है उसको सेल कर रहा है। अगर कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेगा तो कंपनी क्या करेगा, मार्केट से वो दोबारा वो शेयर अपना उठा लेगा। ठीक है, तो FI को दिख रहा है कि इनका जो फ्यूचर है वो अच्छे होने वाला है, इसलिए FI ने इनका स्टेक बढ़ाया है। ठीक है, 6.30 से 7.35 किया है इसने। ठीक है, और इसका जो रेशियो, अदर रेशियो में अगर देखते हैं कि डेबिटर्स जो डे, यानी कितने दिन में वो पैसा लेता है अपने क्लाइंट से, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2020 से इसका जो लेने का जो दिन वो घटते घटते आपका 12 डेज में आ गया है, जो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने से ही या कंपनी के अंदर वो पावर होने से ही कंपनी इस तरह का सिनेरियो लाता है कि मैं इतने दिन में ही पैसा लूँगा। अगर मुझे मेरे से माल आपको लेना है, यानी कोई प्रोडक्ट आपको लेना है, तो इतने दिन में मुझे पैसा देना होगा। इस ऐसे ही प्राइसिंग पावर उसी कंपनी में आता है जो कंपनी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कंपनी का प्रोडक्ट बाहर में उसका डिमांड रहता है, तब जाके कंपनी इस तरह का सिनेरियो प्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि ये IT बेस्ड कंपनी है, इसीलिए सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, इसलिए इसका कोई इन्वेंट्री नहीं है और किसी को देने के लिए पैसा भी, यानी किसी के देने के लिए भी इनका कुछ है नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल बाय नहीं करते, तो इसके लिए है नहीं। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है 12 डेज में होता है, तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो है इसका। वर्किंग कैपिटल 30 डेज में आ रहा है, इसको भी फ्यूचर में देखना होगा कि और भी धीरे धीरे अगर कम होता है तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो बनता है। जितना जल्दी वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास आ जाएगा, उसको काम करने के लिए उसके पास अवेलेबिलिटी
जो कैपिटल होना चाहिए वो रहता है, और कंपनी का जो इंटरनल फ्लो वो बरकरार रहता है। ठीक है, और भी अगर आप जो मैं कह रहा था कि कॉनकॉल अगर आप इसमें पढ़िएगा तो इसने कंपनी मैनेजमेंट क्या कहा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1.2 बिलियन की 2024 हाफ में जो प्लान है उन लोगों का, इस हिसाब से वो लोग कर रहा है। ठीक है, और भी नया प्रोडक्ट वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, जैसे टैप पे, सीसीए, बीनू टैप पे, ऐसे ही बहुत सारा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है एयू मार्केट, यूएम मार्केट में। ठीक है, इनका अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के बाद देखते हैं तो कंपनी लगातार प्रॉफिट करते हुए नजर आ रहा है। 2020 के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी ईबीआईटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, मगर मार्जिन थोड़ा कम नजर आ रहा है, और इससे थोड़ा मार्जिन कम लेके भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यानी कंपनी मार्जिन कम ले रहा है, मार्जिन कम कर रहा है, कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ गया है, मगर ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं कंपनी का जो इंटरनल कॉस्टिंग था, यानी जो डेप्रिसिएशन बोलो या अदर जो चार्जेस होता है या इंटरेस्ट जो बैंक ने लोन लेने के बाद उनको देना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं कम है, इसीलिए उनका नेट प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक अच्छा अकाउंटिंग फॉर्मेशन है इन लोगों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, तो अभी तक कंपनी के बारे में हम लोग बात की कि इसके बाद भी कंपनी को देखेंगे कि कंपनी का लास्ट जो 4 महीना यानी नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त से कंपनी के अंदर एक हलचल सी दिखाई दी, ट्रेड वॉल्यूम इनका बढ़ने लगा, जो लास्ट फरवरी के बाद उसका नहीं था। ट्रेड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है यानी ट्रेड क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, और उसके ऊपर जो डिलीवरी परसेंटेज है वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिलीवरी में होल्डिंग हो रहा है लास्ट 4 से 5 महीनों में। यानी कंपनी के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जो अभी तक उसका पूरा इम्पैक्ट हम लोग के पास आया नहीं, यानी जो न्यूज़ हो, जो इंटरनल पार्ट हो, जो फंडामेंटल पार्ट हो, उसमें हम लोग को नहीं आ रहा है। मगर अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि प्राइस ग्रो कर रहा है लास्ट 4 महीने से, और इसका जो डिलीवरी वॉल्यूम और जो ट्रेड क्वांटिटी वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर वो प्रोबेबिलिटी शो हो रही है। अगर हम चार्ट देखेंगे तो उसको भी और भी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि वो नज़र आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने इसका फंडामेंटल जिस तरह से रीड किया उस हिसाब से हमको ये लग रहा है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है जो फ्यूचर में ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी है। अभी इसका थोड़ा चार्ट हम शेयर करते हैं, चार्ट देखते हैं चार्ट में क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी तक मैंने कंपनी का नाम नहीं बोला, इस कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। इन्फीबीम, ठीक है। ये स्मॉल कैप कंपनी है मगर इसका पोटेंशियल अभी शो होते नजर आ रहा है। हम अगर मंथली में जाके देखेंगे दोस्तों तो क्या हो रहा है कि इसमें आप अगर देखेंगे इसमें ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। तो इसको लेके टेक्निकल रिलेटेड लेके हम एक बात करेंगे, मगर मैं जस्ट इतना ही बोलता हूं कि यहाँ पे जो प्राइस ऊपर जा रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी शो हो रही है कि प्राइस ऊपर जाने की चांसेस है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो